हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे ग्रामर के बारे में। एक्चुअल में ग्रामर जो होता है वह इंग्लिश का ही एक पार्ट होता है, जिसमें एग्ज़ाम में 50 नंबर जो होता है वह ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है। क्योंकि ग्रामर सेक्शन जो होता है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह इंग्लिश का चचेरा भाई होता है। क्यों ग्रामर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और एग्ज़ाम में इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम सब लोग ये देखेंगे कि ग्रामर होता क्या है। ग्रामर जिसका हिंदी होता है व्याकरण। अब ये व्याकरण होता क्या है देखा जाएगा। ग्रामर इज ए लैंग्वेज विच टेल्स अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड अंडरस्टैंड करेक्टली। मतलब समझते हैं इसका। ग्रामर इज मतलब है, ए लैंग्वेज मतलब एक भाषा, विच का मतलब जो, टेल्स अस का मतलब हमें बताती है, हाउ टू रीड कि कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाए, एंड अंडरस्टैंड करेक्टली और किसी चीज़ को कैसे समझा जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर एक ऐसी विद्या है या एक ऐसा भाषा है जो हमें यह बताता है कि हम कैसे पढ़ें, कैसे लिखें या किसी भी चीज़ को कैसे समझें, और वो भी सही सही से। हिंदी में इसका डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो ये बनता है कि व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो हमें सही सही पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। अर्थात हम ये जानते हैं कि ग्रामर एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो हमारी त्रुटियों को दूर करके हमें सही सही पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ते समय, किसी सेंटेंस को पढ़ते समय या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको पढ़ते समय उसमें कमियों को दूर करके उसको सही से पढ़ाने का जो काम करता है या सही से लिखाने का जो काम करता है वो ग्रामर करता है। मतलब हम ये देखेंगे कि ग्रामर जो होता है वह एक ऐसा मेन फैक्टर होता है जो त्रुटियों को दूर करने का काम करता है। मतलब जो गलतियों को दूर करके सही से पढ़ना, सही से लिखना और सही से समझना सिखाता है, वो होता है हमारा ग्रामर। और ग्रामर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो अक्षर होती है। सबसे छोटी इकाई का मतलब होता है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रामर मीन्स लेटर। तो लेटर होता क्या है? तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट विच इज इंडिपेंडेंट। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट विच इज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हम ये जानेंगे कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि एक ऐसा इकाई जिससे छोटा कुछ नहीं होता है। यानी कि अगर हम अक्षर की बात करें तो अक्षर में ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अक्षर आते हैं, क से लेकर के ज्ञ तक के जितने भी अक्षर आते हैं, अ से लेकर के अह तक के जितने भी अक्षर आते हैं, वो सब के सब अक्षर इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि क लिखने के लिए हमें किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ए लिखने के लिए हमें किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जेड लिखने के लिए हमें किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अ लिखने के लिए हमें किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अर्थात कि जब तक हम क से लेकर के ज्ञ तक के अक्षरों को, ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों को या फिर अ से लेकर के अह तक के अक्षरों को अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग मीन्स एक एक करके लिखेंगे, तब तक वह अक्षर का काम करेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वर्णमाला में हमारे जितने भी अक्षर होते हैं, चाहे वो ए से लेकर के जेड तक हो, चाहे वो क से लेकर के ज्ञ तक हो, चाहे वो अ से लेकर के अह तक हो, इनको जब हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे तो वो हमारे लेटर कहलाएंगे। लेटर का मतलब होता है इट हैज़ नो मीनिंग विथ हिमसेल्फ, यानी कि अगर हम इनको अपने पास रखते हैं, इनको सिर्फ एक करके लिखा जाता है, एक अक्षर लिखते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि तभी ये अक्षर कहलाएंगे। जब अर्थ देने लगेंगे तो फिर ये अक्षर नहीं रह जाएंगे, फिर ये शब्द बन जाएंगे। तो वर्णमाला दो प्रकार का होता है, वर्णमाला दो प्रकार का होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, तब तक एक बार फिर से आप देख लीजिए ये ग्रामर, और आप चाहें तो साथ में इसका नोट्स बनाते चल सकते हैं। काफ़ी बारीकी से और काफ़ी सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। आप जितना अच्छे से चाहें उतना अच्छे से इसको नोट्स बना सकते हैं, ग्रामर पढ़ सकते हैं
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि अब मैंने जो ये बेसिक पार्ट आपको पढ़ाना शुरू किया है, ये बेसिक पार्ट के आगे जो जो चीज़ें मैं पढ़ाता जाऊँगा आप बारीकी से उनको पढ़ते जाइएगा, और यकीन मानिए विद इन 1 और 2 मंथ आप डेफिनेटली ग्रामर के इतने अच्छे जानकार बन जाएंगे कि आपका तुलना और आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। वर्णमाला 2 प्रकार का होता है। वर्णमाला का मतलब होता है अल्फ़ाबेट। क्या होता है? अल्फ़ाबेट। अभी अल्फ़ाबेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा अल्फ़ाबेट होता है तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हिंदी अल्फ़ाबेट और दूसरा लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हिंदी अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? क से ज्ञ तक और अ से अह तक के अक्षरों को हिंदी अल्फ़ाबेट तथा ए से जेड तक के अक्षरों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अर्थात अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि क से लेकर के ज्ञ तक, जिनकी संख्या कितनी होती है आप जानते भी होंगे, 36 होती है। अ से लेकर के अह तक जितने भी अक्षर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है, आप अच्छे जानते हैं। और ए से लेकर के जेड तक जितने अक्षर होते हैं कितने? 26 होते हैं। इन सबको अगर हम काउंट करें तो ये कितने हो जाते हैं? 75 अक्षर होते हैं। तो अक्षरों की संख्या 75। इसमें क से लेकर के ज्ञ तक और अ से लेकर के अह तक ये अक्षर जो होते हैं ये हिंदी अल्फ़ाबेट के होते हैं। किसके होते हैं? हिंदी अल्फ़ाबेट के होते हैं। और ए से जेड तक के ये अक्षर जो होते हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के होते हैं। अभी आपको आगे बात किया जाएगा तो हम बताएंगे, क्योंकि हिंदी अल्फ़ाबेट के जो स्वर होते हैं ये अ से अह तक होते हैं। यानी कि अ से लेकर के अह तक की जो 13 वर्ड हैं, 13 लेटर हैं, इनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। और इंग्लिश में इनको वावेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वावेल। और क से लेकर के ज्ञ तक जिनकी संख्या कितनी होती है? 36 होती है। इनको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। और इंग्लिश में इनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। CONSONT, कॉन्सोनेंट। तो वही बात आती है ए से जेड तक, यानी इंग्लिश के अक्षरों में। तो इंग्लिश के अक्षरों में वावेल जो होता है A, E, I, O, U, ये 5 जो अक्षर होता है ये हो जाता है वावेल। और बाकी बचा 26 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचा? 21 अक्षर। ये हो जाता है आपका कॉन्सोनेंट। क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट। तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी, मैं खेद है इस बात के लिए, मुझे कुछ दिन से फीवर और खांसी आ रहा है जिसकी वजह से बीच बीच में ये तकलीफ हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो क से लेकर के ज्ञ तक के अक्षरों को और अ से अह तक के अक्षरों को हिंदी अल्फ़ाबेट में रखा जाता है। तो वहीं ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रखा जाता है, जिसमें A, E, I, O, U को वावेल और बाकी 21 अक्षरों को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद से अ से अह तक के अक्षरों को स्वर तथा क से ज्ञ तक के अक्षरों को व्यंजन कहा जाता है तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A, E, I, O, U को स्वर तथा शेष अक्षरों को व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। चलिए, हिंदी और अंग्रेजी के कुल अक्षरों की संख्या 75 होती है। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, जिसमें से क से ज्ञ तक के अक्षरों को मैंने 36 बताया था, अ से अह तक के अक्षरों को मैंने 13 बताया था, ए से जेड तक के अक्षरों को मैंने 26 बताया था। और इन तीनों को काउंट जब किया गया था तो कितना हुआ था? 75 लेटर। अब मैं आपको बताऊं, 75 लेटर मिल करके ही हिंदी और इंग्लिश के ये जो वर्ल्ड हैं इनको क्रिएट करते हैं। वर्ल्ड का मतलब आप ये ना समझिएगा कि शब्द, मैं वर्ल्ड का मतलब संसार भी बता रहा हूँ। यानी कि हिंदी का संसार और इंग्लिश का संसार बनाने के लिए यही 75 वर्ड जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और जब ये 75 लेटर्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं वर्ड का निर्माण करते हैं। और वर्ड जब आगे जुड़ता है तो ये सेंटेंस का निर्माण करता है। और यह स्ट्रक्चर आगे, यानी कि जब बहुत सारे सेंटेंस एक साथ जुड़ते हैं तो वो किसी भाषा का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही छोटे अक्षर से बड़े अक्षरों का क्रम शुरू होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ बताया था
कि हिंदी और अंग्रेजी के कुल अक्षरों की संख्या 75 होती है, जिसमें से ए और आई को हम अक्षर भी कहते हैं और शब्द भी। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ए से जेड तक, क से ज्ञ तक और अ से अह तक इनकी संख्या कितनी होती है? 75। और इन 75 अक्षरों में सिर्फ ए और आई ऐसे अक्षर हैं जिनका अपना अर्थ निकलता है। ए का मतलब होता है एक और आई का मतलब होता है मैं। तो चूंकि इन दोनों का अर्थ निकलता है, इसलिए इनको हम अक्षर नहीं कह सकते हैं। सिर्फ अक्षर नहीं, अक्षर तो कह सकते हैं लेकिन सिर्फ अक्षर नहीं कहा जा सकता है। इसलिए 75 में से हम 2 गो अक्षर को लेस कर देते हैं तो 73 जो होता है वह पूर्णतः लेटर होता है। और ए और आई को हम लेटर के साथ साथ वर्ड की तुलना भी या वर्ड के कॉलम में भी रखते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है। क्योंकि इन दोनों अक्षरों का स्वयं अपना अर्थ होता है। ए का मतलब एक होता है तो वहीं आई का मतलब मैं होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से आप धीरे धीरे चाहे तो वीडियो को रोक करके, या मैंने इतना धीरे धीरे पढ़ाया है कि आप चाहें तो साथ में मेरे नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अक्षरों को तथा जो भी वर्ड मीनिंग वगैरह है इसको आप सही से और साफ सुथरा लिखेंगे, ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग ग्रामर पढ़ चुके हैं, यानी कि ग्रामर का डेफिनेशन हम लोगों ने जान लिया। ग्रामर का डेफिनेशन जान लिया। ग्रामर के बाद से हम लोगों ने लेटर भी जान लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और लेटर के बाद से अब हमें जानना है वर्ड के बारे में। किसके बारे में जानना है? वर्ड के बारे में। तो चलिए हम वर्ड के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हमें जानना है? WORD। इसका हिंदी होता है शब्द। क्या होता है? शब्द होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। अब वर्ड क्या होता है? तो व्हेन, इसका डेफिनेशन बनता है व्हेन 2 और मोर देन लेटर्स combine, COMBINED, combined to each other and it has a meaning. Then it is called word. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अक्षरों को एक साथ मिलाया जाता है और यदि उनका एक सही अर्थ होता है। क्या होता है? सही अर्थ होता है तो उसे शब्द कहा जाता है। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, अगर हम क को एक जगह लिखें, म को एक जगह लिखें और ल को एक जगह लिखें, तो अगर ये तीनों अलग अलग लिखा हुआ है तब तक ये क्या कहला रहा है? अक्षर कहला रहा है। क्या कहला रहा है? अक्षर। मैंने बताया था कि जब तक ये अलग अलग रहेगा तब तक ये क्या रहेगा? अक्षर। लेकिन इन तीनों को मिला करके अगर हम यहाँ पे कमल लिख दें तो कमल हम जानते हैं कि एक फूल होता है, तो ये एक शब्द दे रहा है, यानी कि एक अर्थ दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें लिखना है च म न, तो ये तीनों अलग अलग है, इसलिए ये तब तक क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप भी बोलिए साथ में, अक्षर कहलाएगा।
और अगर तीनों को एक साथ हम मिला के लिख दें तो चमन। चमन मतलब या तो किसी का नाम हो सकता है या इसका भी अर्थ होता है, तो ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर जी लिखते हैं, ओ लिखते हैं, यल लिखते हैं, यू लिखते हैं, तो ये अलग अलग है, तब तक ये क्या है? ये लेटर है। क्या है? लेटर है, अर्थात अक्षर है। लेकिन जैसे ही यहाँ मिल के बन गया गोलू, तो गोलू का मतलब ये क्या हो गया? शब्द, अर्थात एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अक्षरों को एक साथ मिलाया जाता है और यदि उनका एक सही अर्थ होता है तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। अर्थात क म ल, जैसे क अलग हो गया, म अलग हो गया, ल अलग हो गया, तो ये अक्षर है, लेकिन तीनों को एक साथ मिला करके हमने क्या बना दिया? कमल बना दिया, तो ये एक शब्द बन गया। वैसे ही च म न मिला करके चमन बना तो शब्द बन गया। वैसे ही जी ओ यल यू मिला के गोलू बन गया, तो ये एक क्या बन गया? शब्द बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस समय ग्रामर और इसका अगला स्टेप लेटर, इसका अगला स्टेप वर्ड समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, और आपको विदिन कुछ समय के बाद ही आपको रिप्लाई या वैसा जो भी प्रॉब्लम होगा वैसा वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक MS क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।